पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी एंड फैमिली के खिलाफ पुलिस ने अब गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसी के साथ ही पुलिस अब याकूब कुरैशी और उनके परिवार के सदस्यों की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति के जब्तीकरण का काम शुरू करेगी। इसके लिए पुलिस ने चिन्हीकरण करने का काम शुरू कर दिया है और जो संपत्तियां खरीदी गई हैं उन संपत्तियों का सोर्स क्या था, कहीं अवैध कमाई से तो वो संपत्ति नहीं खरीदी गई थी। अब इस तरह के जो तमाम चीज़ें हैं उनको पुलिस खंगाल रही है। ये वही याकूब कुरैशी और उनके बेटों की अवैध रूप से चल रही जो फैक्ट्री थी जिस पर सील लगाई गई थी, ये वही मीट फैक्ट्री है कि जो फैक्ट्री बाहर से बंद पड़ी हुई थी लेकिन भीतर यहाँ पर मीट प्रोसेसिंग यूनिट भी चल रही थी। और यहाँ पर 31 मार्च को जब मेरठ पुलिस प्रशासन की टीम, खाद्य विभाग की टीम, एमडीए की टीम और बाटमा विभाग की टीम ने छापा मारा था और एक सूचना मिली थी कि बंद फैक्ट्री के भीतर ही जो फैक्ट्री है वो अंदर की तरफ चल रही है। और जब यहाँ छापा मारा गया तो तमाम चीज़ें यहाँ पर सही मिली थी और उसके बाद आप ये देखिए कि इस फैक्ट्री को यहाँ पर जो पुलिस है उसके कुछ दिन बाद, चूंकि याकूब कुरैशी लंबे समय से करीब 7 से 8 महीने से फरार हैं और जब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो उसके बाद पुलिस ने इस फैक्ट्री को कुर्क कर लिया। 220 बीघे से ज़्यादा में ये फैक्ट्री फैली हुई है, करोड़ों अरबों रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है और कई और ऐसी हैं जो गाड़ियां हैं, जो कोठियां हैं, जो मकान हैं, जो फैक्ट्री हैं, तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो मेरठ पुलिस यहां पर जुटा रही है और जल्दी मेरठ पुलिस अब इनके जब्तीकरण की जो कार्रवाई है वो यहां पर करने जा रही है। चूंकि याकूब कुरैशी ने जब लोकसभा चुनाव लड़ा था तो लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान जो अपनी संपत्तियों का हलफनामा दिया था कि कितनी चल संपत्ति है, कितनी अचल संपत्ति है, वहां से भी मेरठ पुलिस जो डाटा है वो जुटा रही है और जल्दी इस फैक्ट्री सहित कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके जब्तीकरण की जो कार्रवाई है वो मेरठ पुलिस करने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर याकूब कुरैशी और उनके बेटे हैं कहाँ। इस सवाल का जवाब 7 महीने बाद भी मेरठ पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। लेकिन हाँ, ये जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है 14A के तहत जल्दी जो पुलिस कार्रवाई करने जा रही है, याकूब कुरैशी पूर्व मंत्री के लिए ये एक बड़ा और झटका माना जा रहा है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी और 2 बेटों सहित 7 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम कर लिया गया है और क्या क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है, यही खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह सजवान। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, 31 मार्च को ये दबिश दी गई थी पुलिस और तमाम विभागों की तरफ से, लेकिन तब से याकूब कुरैशी और एंड फैमिली का कुछ नहीं पता चला है। अब क्या एक्शन आपकी तरफ से लिया गया है? थाना खरगोदा के अंतर्गत एक गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है जो कुल 7 लोगों के ऊपर इसमें पंजीकृत हुआ है और इसमें इस प्रकरण में याकूब कुरैशी, उसके 2 बेटे, पत्नी और 3 अन्य कर्मचारी हैं जो वहाँ पे काम करते थे फैक्ट्री में। और पूरा प्रकरण ये है कि पूर्व में एक अवैध रूप से संचालित मीट की फैक्ट्री थी जहाँ पर अवैध रूप से मीट प्रोसेसिंग का कार्य चल रहा था और छापेमारी के दौरान ये पाया गया कि जो मीट फैक्ट्री है वो अवैध तो थी, साथ ही साथ वहाँ पर सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का भी निर्माण वहाँ पर प्रोसेसिंग की जा रही थी। उस पूरे प्रकरण में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसमें उस पूरे मुकदमे में कुछ लोग तत्समय गिरफ्तार होकर जेल गए थे और कुछ लोग जो फरार चल रहे थे उनके ऊपर धारा 82 CRPC के अंतर्गत और 83 CRPC के अंतर्गत कार्रवाई भगोड़ा घोषित होने के बाद जो कुर्की की कार्रवाई है वो की गई थी। साथ ही साथ उसमें मफरूरी में चार्जशीट भी न्यायालय प्रेषित की गई थी। उसी प्रकरण में एक गैंगस्टर एक्ट के तहत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें वर्तमान में जो याकूब कुरैशी और उसके बेटे हैं वो फरार चल रहे हैं। उसमें बाकी अन्य की गिरफ्तारी उसमें पूर्व में हो चुकी है। 2 लोगों की एंटिसिपेटरी बेल उसमें हो चुकी थी पूर्व में। तो इस पूरे प्रकरण में जो लोग शेष बचे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम का पुनर्निर्माण कर लिया गया है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ जो गैंगस्टर एक्ट के तहत जो मुकदमा पंजीकृत है उसमें संपत्ति चिन्हीकरण और जब्तीकरण की कार्रवाई भी उसमें चल रही है। अच्छा, चल रही सर। जैसे याकूब कुरैशी की फैक्ट्री है उसको तो आप कुर्क कर चुके हैं, एक मकान था उसको भी कुर्क किया था, तो क्या आप उनको फिर जब्त करेंगे? इसमें जो पूर्व में मुकदमा पंजीकृत था उसमें जब अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया या फिर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तो उस वक्त इसमें भगोड़ा घोषित होने के बाद कुर्की की कार्रवाई की गई थी जिससे कि जो अभियुक्त है वो न्यायालय में उपस्थित हो पाए। लेकिन फिर भी वो मफरूर मतलब वो भगोड़ा घोषित होने के बाद वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और उसके बाद उसमें कुर्की की कार्रवाई संपत्ति की कुर्की की गई थी। और वर्तमान में जो अवैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित की गई है, क्योंकि बिना लाइसेंस के और बिलो सब स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे उसका प्रोसेसिंग चल रही थी, तो उसमें जो अवैध संपत्ति चल या अचल जो भी उसमें हासिल की गई होगी उसका चिन्हीकरण चल रहा है और उसके आधार पर इसमें जब्तीकरण की कार्रवाई आगे की जाएगी। अच्छा सर, कितनी संपत्ति माँ, कितने 100 करोड़ की? हाँ, इसमें जो संपत्ति है वो
करोड़ों में ये संपत्ति है, लेकिन उसका फिर से उसमें चिन्हीकरण किया जा रहा है और जल्दी उसको भी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, जैसे याकूब कुरैशी है, पूर्व मंत्री बसपा के कद्दावर नेता हैं, उनके दोनों बेटे हैं, उनके खिलाफ 25-25 हज़ार का इनाम है। तो जो ये कहते हैं कि जब गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो क्या इनाम 50,000 करने की तैयारी की जा रही है? इसमें ये जो व्यक्ति फरार चल रहे हैं, इनके ऊपर 25,000 का इनाम चल रहा था, इसकी वृद्धि की कार्रवाई भी चल रही है और जल्दी इसकी वृद्धि भी कराई जाएगी। एक आखिरी सवाल सर मेरा, लोग यही सवाल जानना चाह रहे हैं कि याकूब हैं कहाँ, याकूब कुरैशी कहाँ, परिवार कहाँ है? 7-8 महीने का वक्त बीत चुका, आखिर पुलिस के हाथ खाली क्यों? इसमें 2 लोग अभी फरार चल रहे हैं, याकूब और उसका एक बेटा फरार चल रहा है। एक का माननीय हाईकोर्ट में निर्णय लंबित चल रहा है, तो 2 लोग इसमें वर्तमान में फरार चल रहे हैं और दोनों की गिरफ्तारी के लिए जो टीम पूर्व में थी उसको फिर से उसकी संरचना बदली गई है और उसमें अतिरिक्त लोग लगाए गए हैं, जिससे कि गिरफ्तारी सही समय पर जल्दी सुनिश्चित की जा सके। कितनी टीमें लगाई हैं सर? इसमें एक टीम लगी है, लेकिन उसमें कुछ सदस्य जो है उनकी वृद्धि की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एसएसपी रोहित सिंह सजवाण हैं, सीधा कह रहे हैं कि गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो भी चल अचल संपत्ति है उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद 14A के तहत उनको जब्त कर लिया जाएगा। और इस मामले में जो टीम लगाई गई थी, उस टीम के सदस्य कई तेज तर्रार जो अधिकारी हैं वो भी उसमें शामिल कर लिए गए हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि जल्दी याकूब कुरैशी और उनके जो बेटे हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।